नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन में आप जो है वो लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम जो है वो सीटेट की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। तो सीटेट की प्रिपरेशन में हम जो है जुलाई 2025 की जो प्रिपरेशन है उसको कर रहे हैं। तो ये जो सीटेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें हम कर रहे हैं एसएसटी वाला पार्ट। जो एसएसटी वाला पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सीटेट के एग्जाम के लिए। और ये जो एसएसटी वाला पार्ट है इसमें हम कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड हम टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स हम जो क्वेश्चंस हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्लास नंबर है 11। ठीक है, एसएसटी से रिलेटेड सीटेट की ये 11th क्लास है। इसके पहले 10 क्लासेस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर जरूर उन क्लासेस को देखें। और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं उन क्लासेस में आपके लिए लेके आई हूँ। तो सीटेट की प्रिपरेशन जो है उसमें जो एसएसटी का रोल है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एसएसटी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, उसी तरह से जियोग्राफी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम धीरे धीरे सभी जो टॉपिक हैं उनको पढ़ेंगे। सीधे ही आप क्वेश्चन को ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो उस चीज के बारे में आपको नॉलेज बहुत कम होगा। तो कहीं ना कहीं 1% ये हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन को भूल जाओ। लेकिन अगर आपने टॉपिक वाइज टॉपिक समझकर किसी भी चीज को पढ़ा होगा तो बहुत कम चांस है कि आप उस चीज को भूल जाओ। एग्जाम में आपको वो चीज कहीं ना कहीं जरूर याद आएगी किसी भी क्वेश्चन को देखकर, अगर आपने टॉपिक से पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की जो क्लास है इसमें हम जो टॉपिक है हमारा वो है प्राचीन भारत के ग्रंथ और उनके लेखक। वैसे तो मैं पीछे की क्लासेस में जो भी ग्रंथ आता था उसको मैं बताती थी, उसका लेखक का नाम भी बताती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपने इन ग्रंथों को और या उनके लेखकों को नहीं लिखा है तो मैं आपके लिए एक अलग से क्लास लेके आई हूँ जिसमें हम केवल ग्रंथ या फिर जो भी कृतियां हैं किसी की उनके बारे में और उस कृति को किसने रचा है या किसने उस चीज का जो रचना है वो की है, तो उस चीज के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि प्लीज कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप इसको कह सकते हो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बुक से रिलेटेड या फिर या तो आपको बुक या फिर ग्रंथ का नाम दिया होगा या फिर आपको लेखक का नाम देकर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया होगा। बहुत बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्लीज नोट करके जरूर रख लें। तो ये है कि हम पढ़ेंगे ग्रंथों के बारे में और उनके लेखकों के बारे में कि किसने कौन सा ग्रंथ है जो है वो रचा है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ग्रंथ आता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना जो है ये पाणिनि ने की है। किसने की है? पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना जो है वो की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी की रचना जो है वो किसने की है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। आगे है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो है चंद बरदाई के द्वारा जो है वो लिखी गई है। चौहान वंश के जो राजपूत काल था उसमें चौहान वंश के जो शक्तिशाली राजा जो थे पृथ्वीराज, उनके ऊपर ये जो बुक है चंद बरदई, जो उनके दरबारी कवि थे उनके द्वारा जो है वो लिखी गई है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, उसी तरह से पृथ्वीराज जो थे उनके काल में एक और जो कवि थे, जयानक नाम था उनका, तो उन्होंने भी पृथ्वीराज विजय नाम करके उन्होंने एक पुस्तक की रचना की है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो की, जिसकी रचना चंद बरदई के द्वारा जो है वो की गई है। चंद बरदाई भी बोल सकते हो आप, चंद बरदई भी कई बुक्स में लिखा होता है, तो ये एक ही नाम है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे है रामायण। रामायण के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि रामायण की रचना जो है वो वाल्मीकि जी के द्वारा की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? वाल्मीकि जी के द्वारा की गई है। और ये जो संस्कृत रामायण है इसकी रचना जो मूल रूप से हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है, अब तो बहुत सारी भाषाएं हैं, लगभग 175 से भी ज्यादा भाषाएं हैं जिनमें रामायण का अनुवाद जो है वो हो चुका है। लेकिन जब मूल रूप से रामायण की रचना हुई थी तो वो संस्कृत भाषा में ही हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। आगे है अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र की रचना जो है वो चाणक्य ने की है। तो चाणक्य से रिलेटेड फैक्ट में अगर आपको बताऊं तो चाणक्य को कई बुक्स में कौटिल्य भी लिखा गया होता है और कई बुक्स में विष्णुगुप्त भी लिखा गया होता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य इसके ही नाम है, किसके? चाणक्य के ही नाम है। ठीक है, तो चाणक्य के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं कि जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो चंद्रगुप्त के साथ मिलकर कौटिल्य ने मतलब नीति बना करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चाणक्य बहुत 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 बड़े विद्वान हैं। तो कौटिल्य इनका नाम है, एक विष्णुगुप्त भी इनका ही नाम है। तो इनके द्वारा जो है वो अर्थशास्त्र की रचना जो है वो की गई है, ये आपने याद रखना है। आगे है महाभारत। महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। महाभारत आपको पता है, जो महाभारत है ये क्या है? ये कौरवों और पांडवों के युद्ध की जो गाथा है वो इसमें है। और जो जिस टाइम ये युद्ध हो रहा था उस टाइम जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था उसी को हम श्रीमद् भागवत का नाम जो है वो देते हैं, जो कि हिंदू धर्म की एक पवित्र पुस्तक जो है वो कही जाती है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। महाभारत की रचना जो है ये किसने की है? महाभारत की रचना जो है वो वेद व्यास जी ने की है, ये आपने याद रखना है। आगे है महाभाष्य। महाभाष्य या महाभाष्यम भी कहा जाता है कई बुक्स में। महाभाष्य भी लिखा गया होगा या महाभाष्यम भी लिखा गया होगा। तो उसकी रचना जो है वो पतंजलि जी के द्वारा जो है वो की गई है। ठीक है, तो महाभाष्यम की रचना पतंजलि जी के द्वारा और महाभारत की रचना जो है वो वेद व्यास जी के द्वारा, ये आपने याद रखना है। आगे है कादम्बरी और हर्षचरित। कादम्बरी और हर्षचरित जो है ये बाण भट्ट जी के द्वारा लिखे गए हैं। और बाण भट्ट कौन थे? जो राजा हर्षवर्धन थे उनके दरबारी कवि थे ये बाण भट्ट। तो इन्होंने जो है कादम्बरी और हर्षचरित में इन्होंने पूरे हर्ष के, जो राजा हर्ष थे उनके जीवन के बारे में लिखा है। ठीक है, तो कादम्बरी और हर्षचरित दोनों ही याद रखने हैं, बाण भट्ट की ग्रंथ है या कृतियां हैं। ठीक है, आगे है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी भी बहुत बार पूछी जाती है। ये जो राजतरंगिणी है ये है कल्हण के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा जो है वो लिखी गई है। आगे है इंडिका। इंडिका के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। मैग्नेस्थीस जो थे उनके द्वारा इंडिका नामक ग्रंथ जो है उसकी रचना जो है वो की गई है। एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार इंडिका। ठीक है, इंडिका की रचना किसने की है? मैग्नेस्थीस ने, ये आपने याद रखना है। आगे है चर्क संहिता। चर्क संहिता जो है ये राजवैद्य जो थे चर्क, उनके द्वारा ये चर्क संहिता जो है वो लिखी गई है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल है इनका, किसका? चर्क का। ठीक है, राजवैद्य चर्क जी का बहुत बड़ा रोल है। इनके द्वारा चर्क संहिता की रचना जो है वो की गई है, जिसमें कि आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत सारी औषधियों का जो ज्ञान है वो दिया गया है चर्क संहिता में। ठीक है, चर्क जी के द्वारा। आगे है देवी चंद्रगुप्त और मुद्रा राक्षस। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? देवी चंद्रगुप्त और मुद्रा राक्षस की रचना जो है ये की गई है विशाखा दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? विशाखा दत्त के द्वारा। ये भी आपने याद रखना है। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखा दत्त के द्वारा। आगे है बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित जो है वो अश्व घोष के द्वारा इसकी रचना की गई है। जो महात्मा बुद्ध थे उनके जीवन के ऊपर बुद्ध चरित की रचना जो है वो अश्व घोष जी के द्वारा जो है वो की गई है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है। आगे है अष्टांग संग्रह और लीलावती। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लीलावती बहुत बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। लीलावती भास्कराचार्य जी की पुस्तक है। ठीक है, तो भास्कराचार्य जो थे उनकी पुत्री का नाम था लीलावती, तो उसी के नाम पर इन्होंने जो ग्रंथ है उसकी रचना जो है वो की थी। ठीक है, तो लीलावती और अष्टांग संग्रह जो है ये भास्कराचार्य की कृतियां हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं। आगे है सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता जो है ये सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत के द्वारा जो है उसकी रचना जो है वो की गई है। ठीक है, तो इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही इस ग्रंथ की रचना की है, सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत के द्वारा, आचार्य जो सुश्रुत थे उनके द्वारा इसकी रचना जो है वो की गई है। ये भी आपने याद रखना है। आगे है आयुर्वेद सर्वस्व और राजमृगिका, और ये लिखी गई है राजा भोज के द्वारा। राजा भोज के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ कि ये बहुत ज्यादा कला प्रेमी थे। इन्होंने कविराज की उपाधि जो थी वो ग्रहण कर ली थी और बहुत ज्यादा संगीत प्रेमी, कला प्रेमी थे ये। तो इनकी मृत्यु के ऊपर एक बहुत बड़ी कहावत भी प्रसिद्ध हुई थी पंडितों में कि आज जो है वो कला और
विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो कहावत थी वो राजा भोज के जन्म के ऊपर बनी थी। तो बहुत ज्यादा दानशील थे ये और बहुत ज्यादा दयालु किस्म के व्यक्ति थे ये। तो इन्होंने बहुत सारे, मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली क्लास में कि इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। उनमें से कुछ है आयुर्वेद सर्वस्व और राजमृगिका। ठीक है, इनका नाम आपने याद रखना है। तो ये राजा भोज के द्वारा इनकी रचना जो है वो की गई है। आगे है गीत गोविंदम। गीत गोविंदम जो है ये जयदेव जी के द्वारा जो है इसकी रचना की गई है। गीत गोविंदम की रचना जयदेव जी के द्वारा। आगे है रस रत्ना सागर और माध्यमिका सूत्र। ये जो है ये दोनों ही नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कौन कौन सी? रस रत्नाकर और माध्यमिका सूत्र। ये दोनों ग्रंथों की रचना किसके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा। और भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना इनके द्वारा की गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट ग्रंथ मैं आपके लिए लेके आई हूं ताकि आपको आसान याद करने में भी आसान रह सके। आगे है कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये भी इंपॉर्टेंट है। कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये सभी ग्रंथ जो हैं ये कालिदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम। एग्जाम में यही मैक्सिमम पूछे जाते हैं, इसलिए ये ग्रंथ जो है ये कालिदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, तो कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सभी जो हैं ये कालिदास जी के ग्रंथ हैं। ठीक है, आगे है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? कर्पूर मंजरी राजशेखर जी के द्वारा जो है इसकी रचना जो है वो की गई है। किसके द्वारा? राजशेखर के द्वारा। आगे है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत जो है ये भी आर्यभट्ट का ही ग्रंथ है। ठीक है, तो आर्यभट्ट का ये ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो आर्यभट्ट कौन थे? जिन्होंने जीरो की जो खोज थी वो की थी। शून्य की खोज आर्यभट्ट जी के द्वारा ही की गई थी। तो इन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ जो है वो लिखा है। आगे है न्याय भाष्य और कामसूत्र। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। न्याय भाष्य और कामसूत्र जो है इनकी रचनाएं जो है वात्स्यायन के द्वारा जो है वो की गई हैं। वात्स्यायन के द्वारा की गई हैं, ये भी आपने याद रखना है। न्याय सूत्र और न्याय भाष्यम और कामसूत्र की रचना जो है वो वात्स्यायन के द्वारा की गई है। आगे है काव्यदर्श और दश कुमार चरित। ठीक है, काव्यदर्श और दश कुमार चरित, तो आचार्य दंडी के द्वारा इसकी जो रचना है वो की गई है। आचार्य दंडी जी का जो है वो हिंदी में जो हिंदी का विभाग है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारे जो उपयोग हैं या बहुत सारी जो भी कहावतें हैं या बहुत सारे जो खोजें जो हैं वो की गई हैं। किसके द्वारा? आचार्य दंडी के द्वारा। ठीक है, तो आचार्य दंडी का हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा जो अहम रोल है। ठीक है, तो ये इनकी ग्रंथ का नाम है काव्यदर्श और दश कुमार चरित। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सभी जो ग्रंथ हैं इनको मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो अगर आप इतने भी ग्रंथ पढ़कर एग्जाम में जाते हो तब भी जो है एग्जाम में कोई ना कोई ग्रंथ आपसे एग्जाम में जरूर पूछा गया होगा इनमें से ही। वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको याद करना बहुत ज्यादा टफ भी हो जाता है, इसलिए अगर आप इतने भी पढ़ लेते हो तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो ये रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियोस जरूर शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये क्लासेस जो हैं वो बेनिफिशियल रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।